ओम शांति। तो रूहानियत के गुण पर अब एक महावाक्य है। आज रूहानी बात चारों ओर की हमें बच्चों की रूहानियत को देखते हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्ता के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे को पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प में बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने भी शक्ति भरने वाले होते हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराता है और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने का सैंपल बन जाता है। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वयं तक स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव होता है। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे। कहाँ तक पहुंचे हैं? 75%, 80%, 90% कहाँ तक पहुंचे हैं? ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आगे नंबर मिला है तो ब्रह्मचारी बनने में भी आगे होंगे ना, आगे की नहीं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते कैसे करते सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत के सैंपल में देखना चाहते हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस शब्द को अपने अंदर अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भवा। जहाँ जहाँ वह एकाग्रता स्वतः ही आ जाएगी, अचल अडोल स्वतः ही बनते जाएंगे। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज होता है। जब है ही एक व्रता तो एक ही मत से एकामति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो सारे दिन में चेक करो, एक व्रता है, सारे मन बुद्धि में एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब से एक से शुरू होता है। एक बिंदी, एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ। एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद ना रहे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्मा है, आप एक व्रता आत्मा को पुकार रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो एसेंसफुल होगा उसमें रूहानियत की खुशबू आएगी। रूहानियत खुशबू अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियां उसमें होंगी। जिस सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपनी तरफ किसको भी आकर्षित कर सकेंगे। जैसे स्थूल खुशबुएं वही दूर से किसको अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, न चाहने वाले को भी आकर्षित कर देती है। इसी प्रकार भी आत्मा एसेंस फूल के समान आवे तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। जिसमें रूहानियत है उनकी विशेषता यह है जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं। जिसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो ना।
आकाश अथवा वायुमंडल आदि आदि को समीप आकर जाकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मनसा शक्ति जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको दूर रहती हैं रूहानियत की शक्ति से। बाप का परिचय व बाप का वे मुख्य संदेश है, वह मनसा द्वारा भी उनकी बुद्धि में टच करा सकते हो। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे? सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा सर्विस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे बाप भक्तों की भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं, तो क्या वाणी द्वारा सामने जाए करते हैं क्या? सूक्ष्म मशीनरी है ना। वैसे ही आप शक्ति और पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं व ज्ञानी आत्माओं को दोनों को बाप का परिचय और संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। जैसे खुशबुएं चाहे नजदीक वालों की चाहे दूर वालों को खुशबुएं देने का कर्तव्य है, वैसे न सिर्फ सम्मुख आने वाले तक, लेकिन दूर बैठी आत्माओं तक भी आपकी रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी। अब प्रैक्टिकल में विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। अब तो विश्व कल्याण के प्लान्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य लग जाएंगे। अनुभव करेंगे कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अंजलि के लिए तड़प रही हैं। तड़पती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना देखते हुए भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं करेंगे कि जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे सर्विस में जब लग जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम वाला होगा। अब देखो आप लोग क्या कहते हैं। हम विश्व कल्याण का संगठन उठाए तो लोग आपको क्या कहेंगे? तो कल्याण का इतना बड़ा कार्य आपकी ऐसी स्पीड से होगा? विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है, विश्व तक कैसे पहुंचावेंगे? प्रैक्टिकल नहीं है। फिर चारों ओर जहाँ जहाँ से मास्टर बुद्धिमानों की बुद्धि बंद सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी की बुद्धियों को टच करेगा तो आवाज फैलेगी। कोई शक्ति कोई रूहानियत अपने को आकर्षित कर रही है। ढूंढने मिलने व सेकंड से दर्शन के लिए तड़पेंगे, जिसकी निशानी जड़ चित्रों में अभी तक चली आती है। जब कोई ऐसा उत्सव होता है तो जड़ मूर्तियों का तो कितना भीड़ लग जाती है। कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन के लिए तड़पते हुए तरसते हैं। अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने के लिए बेचारे कितने कठिन प्रयत्न करते हैं। यह निशानी किसकी है? प्रैक्टिकल होने से तो यादगार निशानियां बनी है। फिर बाबा कह रहे हैं संतुष्ट हो, नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म हर संकल्प में वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है? जो रूहानियत सदा काम कायम रहे, क्या बदलना है? ये जो मुख्य बात सोच पकी है, परंतु रूहानियत न होने के कारण क्या है? वफादार फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते? इसकी बात है संबंध में कमी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? रूहानियत कायम न करने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनकी सर्विस के लिए हम निमित्त हों, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में सब के जो संकल्प करते हैं वह भी ऐसे समझकर करें कि मन भी एक अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उनको ट्रस्टी कहते हो, लेकिन आप अपने मन और तन को जो कि कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर, स्कूल, कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना अनासक्त होंगे कि बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आवेगी। इतने तक अपनी को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार, ये मेरे शब्द, मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ये बातें होती हैं। इनको तक मिटाना जो कि भी नेचुरल बन जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोग के व्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। संगम की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर्स क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी परिस्थिति हो वैसे अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वे कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तापन की मुख्य विशेषता है सभी बातों को हल्के हल्के होंगे, संकल्पों में हल्के, वाणी में हल्के, कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। चार बातों में हल्कापन है।
तो फरिश्ते की अवस्था है, देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वो सेकेंड बाय सेकेंड कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे। जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकेंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई देगा तो समझना संपूर्ण स्टेज नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आएगी? मुख्य बात तो अपनी संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है इन बातों से। किन बातों से? ऐसी स्थिति होगी जो किसके मन में जो भी संकल्प उठेगा वो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल फुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे तो दूसरे के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते तो दूसरे को क्या समझे। इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज की नजदीक है? इन परख इन बातों से अपने अपने आप ही करनी है। अमानत रूहानी बाप ने दे दी है। रूहानी बाप को याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदा पृथ्वी में राहत रहेगी। थकावट नहीं होगी। अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदले उलझन आ जाता है। राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति होगी। यह सहज उपाय है ना। अब निरंतर सहयोगी बन सकेंगे। निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। तो ये नवीनता करके दिखाना जो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें कि सैंपल बनकर आए हैं। अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष दिलाने वाला यह इस ग्रुप का कर्तव्य है। जितना अपनी रूहानियत की स्थिति को पक्का करेंगे उतना प्रत्यक्ष फल दे सकेंगे। अगर रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते तो फल भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। प्रवृत्ति में जब रोग रखते हैं कि मैं रचयिता हूँ, वह व्यवहार का भी जो रोग रहता है संबंध में भी मुख्य विघ्न रोग है। इसका त्याग करना। सेवादारी रोग नहीं दिखाते, इसलिए रोग का भी त्याग करना, यह है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की। यह नजर से निहाल करना है। यह सर्विस भी शक्तियों की गाये हुए नैनों की आकर्षण हो। नैनों में रूहानियत हो, नैनों में रुहाब हो, नैनों में रहम दिली हो। ऐसे प्लान बनाना है।
एक है स्नेह, दूसरा स्वच्छता, तीसरा रूहानियत। तीनों अगर बातें मजबूत है, कोई वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई वार करता है तो इसका कारण तीनों में कोई ना कोई कमी है। ऐसे साकार भाप रूप में लाइट हाउस माइट हाउस दूर से दिखाई देते थे। ऐसे रूहानियत की मजबूती है, कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी पर प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण चमक की जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है, इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। ये था रूहानी शक्ति के ऊपर महावाक्य। बहुत महावाक्य हैं और ये रूहानियत की शक्ति भी बहुत महान है। आइए अपने अंदर हम रूहानियत की शक्ति भरें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।